अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम इंशाल्लाह पीएसटी पेपर सी को सॉल्व करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह मैंने जो क्लास 4th मैथमेटिक्स से स्टार्ट लिया था, मैं जो चैप्टर्स रह गए हैं उनको मैं इंशाल्लाह फिर कंप्लीट करूँगी। तो चलते हैं पीएसटी पेपर सी, ये कलर जो है ये पिंक कलर में है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने क्या करना है कि हमने ऑपोजिट को देखना है, हमें जो वर्ड दिया है इसका ऑपोजिट हमने देखना है। तो हमारे पास फर्स्ट है इग्नोरेंट, तो हमने देखना है कि हमारे पास इन ऑप्शन में इसका ऑपोजिट उलट जो मायनी है वो क्या बनता है। तो इग्नोरेंट का ऑपोजिट जो है वो हमारे पास है इनलाइटेंड, ऑप्शन ए। ठीक है, तो लिहाजा मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का ऑपोजिट होता है वीक, तो यहां पर हो जाएगा वीकनेस। ठीक है, नेक्स्ट है स्लेवरी। स्लेवरी बोलते हैं गुलामी को, और गुलामी का जो ऑपोजिट होता है वो होता है आज़ादी। तो लिहाजा इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फ्रीडम। नेक्स्ट मेरे पास है यूथ। ठीक है, तो यूथ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, एक जवान होता है और एक बूढ़ा होता है, तो लिहाजा यूथ के मायने है जवान, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा ओल्ड एज, बूढ़ा। नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहते हैं बिल्कुल शफाफ, जो कि साफ दिखाई देता है जिस तरह शीशा, और इसका ऑपोजिट होगा ओपेक। ठीक है, क्योंकि ये जो और तीनों दिए हैं ऑप्शंस, हॉरिबल, टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग, इसका मतलब होता है खौफजदा, तो ये तो इसका ऑपोजिट बिल्कुल ही नहीं बनता। तो लिहाजा ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट जो होता है वो होता है ओपेक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मेरे पास नंबर 6 है। ये थोड़ा सा पेपर जो है ये ब्लर है काफ़ी, तो थोड़ा सा इसको मैं रीड करूँगी तो फिर आपको शायद समझ आ जाए। ये हमें दिए हुए हैं कुछ लेटर्ड पेयर जिनका हमने रिलेशनशिप बताना है, जो इनसे मिलते जुलते हों। तो मेरे पास 6 है, विस्पर और स्पीक। तो इसका हमने देखना है रिलेशनशिप। ठीक है, जो नीचे इनका जो रिलेशनशिप दिया हुआ है इसी तरह का हमने ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो विस्पर बेसिकली जो सरगोशी करते हैं कान में, ये लो डेंसिटी है, और स्पीक थोड़ा सा हाई डेंसिटी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ब्रश एंड टच। 7 मेरे पास है हैंड्स, ग्लव्स। हैंड्स के लिए हम ग्लव्स, दास्ताने यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, हैंड्स के लिए हम दस्ताने यूज करते हैं, जबकि लेग्स के लिए हम शूज यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वो बी है, लेकिन चूंकि आपने ऑर्डर को देखना है तो मेरे लिहाज से इसका आंसर डी बनता है। इसी तरह नेक्स्ट है पीपल, क्राउड, लोगों से हजूम बनता है, और करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी, सोल्जर से आर्मी बनती है। नेक्स्ट नंबर 9 है रन, रेस, दोनों सेम है। इसी तरह इसका करेक्ट ऑप्शन जो ज्यादा इससे मिलता जुलता है वो है ऑप्शन बी, लेक्चर, स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है शू, लेदर। जूता जो है वो लेदर से बनता है, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और हाईवे जो है वो एसफॉल्ट से बनता है। एसफॉल्ट वो काला जो तारकोल सा होता है जो रोड्स पे डाला जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ब्लर थे, तो लिहाजा इनको मैंने यहाँ वर्ड में लिख लिया है। तो जो क्वेश्चन वो ब्लर था तो उनको मैं यहाँ से करवा देती हूँ। ठीक है, तो नंबर 11 है कि डैश इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, परसुएशन।
ठीक है। 12 है मेरे पास परसुएशन इज आ एंड परसुएशन हमारे पास क्या है, तो परसुएशन हमारे पास है नाउन। नंबर 13 है कि व्हाट इज पॉसिबली द बेस्ट एंटोनिम फॉर क्रेडिबल, कि क्रेडिबल का एंटोनिम बोलते हैं ऑपोजिट को, तो क्रेडिबल का बेस्ट इनमें से एंटोनिम ऑपोजिट क्या बनता है, तो वो बनता है डिसऑनेस्ट। ठीक है व्यूअर्स, अब चलते हैं 14 की तरफ। तो मेरे पास 14 नंबर है, विच टेंस इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, ये चूंकि मेरे पास पैराग्राफ था तो लिहाजा मैंने ये पैराग्राफ से डायरेक्ट एमसीक्यूज मैंने ले लिया था, क्योंकि मेरे पास पेपर जो था वो काफ़ी ब्लर था, तो लिहाजा मैंने सिर्फ एमसीक्यूज इसके लिखे हैं। ठीक है, तो 13 तक मैंने बता दिया, ये 14 है। तो 14 में इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट मेरे पास है कि एन आर डैश विल कंसिडर अ स्पीकर credible if she seems trustworthy, reliable and sincere। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑडियंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंप्लीट करना है सेंटेंस को, इसमें प्रपोजिशन लगाने हैं, तो नंबर 16 है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है कि द सोल्जर वर रिवॉर्डेड डैश देयर ब्रेवरी, तो इसमें है द सोल्जर वर रिवॉर्डेड फॉर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सडनली वन ऑफ द व्हील केम ऑफ, ये डबल एफ वाला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं 19 की तरफ। अब ये क्लियर है थोड़ा सा। 19 मेरे पास है कि द गर्ल इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, तो मैंने पिछले पेपर बी के ए में भी इस किस्म का एमसीक्यू आ चुका है। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास यहाँ पर अफ्रेड और फॉन्ड आए तो वहाँ पर हम हमेशा लगाते हैं ऑफ, ओ एफ वाला। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है कि नेल्सन इज फेमस डैश हिज विक्ट्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, नेल्सन इज फेमस फॉर हिज विक्ट्री। अब इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है मैथ का पोर्शन। ठीक है, मैथ में मेरे पास फर्स्ट है कॉट थीटा, तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि कॉट थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है। व्यूअर्स, इसके ऑप्शन बताने से पहले मैं एक बात बताती चलूँ कि इन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में करवाया है। इन क्वेश्चन जो सॉल्व क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इनको देख लें कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो इसमें हमारे पास 21 है कि कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट थीटा हमारे पास बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3y स्क्वेयर इक्वल टू, तो ये हमारे पास बराबर होता है 3y इंटू अंडर रूट x। इनको मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, फिर आप लिंक से देख लें। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट है कि इन x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर y क्यूब प्लस y4 माइनस 1 द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, हमारे पास इनकी जो डिग्री है वो यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम हाईएस्ट पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, तो लिहाजा इसकी जो डिग्री है वो है 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है if p into y is equal to y square minus 2 under root y plus 3 and y equal to 4 then p into 4 equal to, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट है कि if f of x equal to 4x plus 1
and g of x equal to 2x plus 5x, find the value of f into g into x। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा 8x² प्लस 20x प्लस 1। अब हम चलते हैं नंबर 26 की तरफ। अब 26 में ये ऊपर है कि इफ x इज इनवर्सली टू y एंड x इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा A 2। ठीक है, नेक्स्ट है ln x इक्वल टू y इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू x लॉग है। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट है पाई, पाई रेडियन इज इक्वल टू डिग्री, तो पाई रेडियन हमारे पास हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है कि ये मैट्रिक्स, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 2 3 इज अ डैश मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक है? स्क्वायर ब्रैकेट में हमें 1 2 3 दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास है रो। मैं इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर से करवा भी चुकी हूँ, तो आप वहाँ से कुछ वीडियोस देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4px नंबर 30 है 4px इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज द जनरल इक्वेशन फॉर। हम 4px इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये जनरल इक्वेशन होता है हमारे पास पैराबोला के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 31 इफ x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन आर। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा 4 माइनस 1 सोल्यूशन सेट। ठीक है, 4 और -1। ठीक है, ये फिर आप देख लें, मैं डिटेल में ये करवा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट थे, तो लिहाजा मैंने उनको वर्ड में लिखा है, तो लिहाजा अब चलते हैं 32 की तरफ। 32 में हमारे पास है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 देन साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा हमारे पास किसके बराबर आएगा? तो ये हमारे पास बराबर आएगा डी के, 3/2। नेक्स्ट 33 है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A3 -5 B5 -7 इज। अगर हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, जब उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 2√2। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x tan x dx इज। हम जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सीकेंट x प्लस सी। नेक्स्ट है मेरे पास 35 नंबर है कि आयोटा रेस टू पावर, ठीक है, ये इसके ऊपर है, रेस टू पावर 36 -1 डिवाइडेड बाय आयोटा रेस टू पावर 27। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे पास आएगा 1 + 1 बाय आयोटा। नेक्स्ट है 36 है कि इफ a इक्वल टू 3i + 4j - k एंड b इक्वल टू 2i - j + 3k देन a.b। ठीक है, ये हमारे पास i j के ये वेक्टर्स हैं और इनका इन्होंने कहा हुआ है कि ये a और b दिया हुआ है। जब इनको हम a.b को जब हम सॉल्व करेंगे, इनको हम सिंपली ये कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, द मीडियन फॉर द वैल्यूज, जब भी हमें नंबर्स दिए हों और हमें मीडियन मालूम करना हो तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर हम मिड वाला नंबर देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें 2 3 4 5 6 को देखें तो इसमें मिड वाला नंबर जो होगा वो आपके पास आएगा 4। नेक्स्ट है 38 मेरे पास है कि फैक्टर्स ऑफ x² + 2x - 24 आर। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन बी, x - 4 और x + 6। नेक्स्ट 39 है
कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट अ पॉइंट which is equidistant from the dash of the triangle, sides of the triangle. So the correct option is B. नेक्स्ट है 40 नंबर है कि d बाई डी एक्स सीकेंड h इंटू एक्स इक्वल टू, तो ये हमारे पास बराबर होता है माइनस tan ठीक है, माइनस tan h इंटू एक्स और सीकेंड h इंटू एक्स, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अब हम चलते हैं 41 की तरफ। मेरे पास 41 में स्टार्ट होता है जनरल साइंस का पोर्शन, ठीक है, ये भी अब क्लियर है। तो मेरे पास जनरल साइंस में है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 344, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है कि द जनरेशन टाइम ऑफ E call is 20 minutes. If the division goes unchecked after a dash hour, there would be enough bacteria to cover the face of the earth. So the correct option is 36, option C. Next है मेरे पास in CRO the oxidation state of Cr is +2. Option is B. The kind of spike inflorescence that usually bears only pistillate or staminate flowers are called as catkin. इसका करेक्ट ऑप्शन है A. नेक्स्ट है कि soap is dash in nature, तो soap is alkaline in nature. अब हम चलते हैं 46 की तरफ। मेरे पास 46 है कि the splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like glass prism is called as, तो इसको हम कहते हैं dispersion of light. So the correct answer is C. Next है मेरे पास कि the most important potassium fertilizer is A, potassium chloride. Next है the pH of rainwater is, तो व्यूअर्स इस रेन वाटर का जो pH है वो हमारे पास होता है 5.0 टू रेंज 5.5, तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो लिहाजा मेरे लिहाज से इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, इन्होंने गलत दिए हुए ये सारे, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो एग्जैक्ट बनता है वो बनता है 5.0 रेंज 5.5, तो आप देख सकते हैं कि बी में 5.4 रेंज 5.8 है और सी में 5.6, तो ये सारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आप करेक्ट आंसर आप याद रखें कि 5.0 टू 5.5 है। 49 जो है वो है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एलोट्रॉपी। ऑप्शन बी। एट सी लेवल द मीन डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट है 51 1 BTU इज इक्वल टू डैश जाउल्स, तो ये है 1055। तो व्यूअर्स हम 51 MCQs कर चुके हैं, हमारे पास 49 MCQs रह चुके हैं। इंशाल्लाह उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।